स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझना है अनिल जी से कि कल एग्जैक्टली हमारे बाजार में हुआ क्या, और ऑफ कोर्स आज वीकली एक्सपायरी कैसी रहेगी, कहाँ रखनी है आपको नजर, बताएं सर। ढेरों बातें करनी है आपसे। बिल्कुल, आज के ट्रिगर्स अमेरिका से मिले जुले आते दिख रहे हैं। उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। कल की बड़ी परसों की बड़ी गिरावट के बाद कल के सेशन में कभी ऊपर तो कभी नीचे, फाइनली हरे निशान में हुई है समाप्ति अमेरिकी बाजारों की। डाउ और नैस्डैक पर नेगेटिव बंद नहीं हुआ, ये राहत की बात है। एसजेएक्स निफ्टी धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाता हुआ, उसकी वजह है डाउ फ्यूचर्स है आपके लिए मजबूत। हर्षा इंजीनियर्स ये आईपीओ खुला हुआ है, कल पहले दिन 3 गुना भरा है, आज दूसरा दिन है। कल हम अमेरिका की 1500 पॉइंट की गिरावट की वजह से विश्लेषण नहीं कर पाए, समय नहीं मिल पाया। आज भरपूर पढ़ाई करने के बाद और कल के मैनेजमेंट के इंटरव्यू के बाद बस अब थोड़ी देर में आपके लिए 8:20 के आसपास मैं आपको विश्लेषण दूंगा इस आईपीओ को लेकर, पैसा लगाए या नहीं। और आज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी की लिस्टिंग भी है, इस पर भी रहेगा फोकस। कहाँ होगी लिस्टिंग, क्या करें आप बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो आईपीओ मार्केट में तो भरपूर एक्शन है, नई लिस्टिंग है, आईपीओ जो चल रही है वहां पर भी राय लेनी है। बाकी हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी पूरा चला है। पर आज का सेटअप समझने से पहले अनिल जी, कल का मार्केट थोड़ा समझाएं जी। अगर ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट डाउ गिरता है, नैस्डैक 5% गिरता है, हमारा निफ्टी 300 पॉइंट का गैप डाउन दिखाता है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे खुलता है, उसके बाद आप रिकॉर्ड क्लोजिंग कैसे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो भी 500 पॉइंट बढ़कर। ये कल हुआ क्या है सर, ये समझाइए। दीप, ये भारतीय बाजारों की और भारतीय निवेशकों की ताकत है। हाँ। जो आपको कल दिखी है। एक, जो लोग शॉर्ट हैं वो ही सपोर्ट देने आते हैं, राइट। और उन्हें पता है कि जब भी ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी की वजह से एक बड़े गैप से नीचे खुलने का मौका मिले, वो लपक लेने का मौका है, ये उन्हें समझ में आता है, वो जो साफ दिखता है। पहली चीज वहां है। दूसरी चीज, जो गिरावट की वजह है वो ज्यादातर वहां की है, हमारी नहीं, राइट। और कल भी हम इसी बात का विश्लेषण कर रहे थे परसों कि अमेरिका के जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, महंगाई के आंकड़े में खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ा है। yes. वो हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, exactly. क्योंकि हम फूड सफिशिएंट कंट्री है, फूड डेफिशिएंट कंट्री में है, राइट। सो आप देखिए, वो समस्या भी उनकी है। हमें तब तकलीफ कब होती है, जब इन्फ्लेशन मेटल्स की वजह से बढ़े, एनर्जी प्राइसेस की, स्पेशली क्रूड की वजह से बढ़े, तो हमारी ज़्यादा समस्या है। तो अमेरिका का गिरना जो था, ये शायद उनकी वजह, अपनी वजह की वजह से ज़्यादा था। तो दूसरा कारण वो था। और तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है, वो हमारे यहाँ के अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगाने का मन। तो ये 3 कारण ऐसे थे जिसकी वजह से हमारे बाजारों की रिकवरी शार्प और शानदार हुई। और पिछले 3 उदाहरण ऐसे थे, जब भी गैप डाउन मिला है तब तक शॉर्ट कवरिंग हुई, फ्रेश खरीदारी, और उसी दिन आपने मूड बदलते हुए देखा। तो ये टिपिकल बुल मार्केट के लक्षण होते हैं, जो जहाँ पर करेक्शन शार्प आते हैं लेकिन छोटे होते हैं। करेक्शन के 2 ही तरीके हैं, राइट। एकदम तेजी से आए और जल्दी से खत्म हो जाए, और दूसरा धीमे धीमे आए और थकाए, राइट, बोर करे, Correct. टाइम पास करे। सो जिस तरह के मार्केट में हमें, और विशेषकर जिस तरह का ग्लोबल माहौल है दुनिया भर का, उसमें आपको करेक्शन शार्प मिलेंगे, शॉर्ट लिव्ड यानी कि छोटे समय के लिए मिलेंगे। Right. और अगर दुनिया भर के बाजार स्टेबल हो और ज़्यादा ट्रिगर्स ना हो, तो फिर आपका जो करेक्शन होता है वो रेंज बाउंड, धीमे धीमे नीचे सरकने वाला, और टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर करेक्शन प्राइस वाइज ज़्यादा है, टाइम वाइज कम है, क्योंकि सबको जल्दी है। तेजी की भी जल्दी है तो मंदी की भी जल्दी है। अगर किसी चीज़ पर मूड बिगाड़ना है, मुंह फुलाना है, तो बस तुरंत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि बस ये तो तेजी क्यों की, और बढ़ना है तो ऐसे कि बस मंदी हुई किस बात की और क्यों हुई। सो दोनों तरफ है ना, बड़े फास्ट, शार्प और तेजी से मूव आ रहे हैं बाजार में, और ये सभी जगह हो रहा है, खाली हमारे यहाँ नहीं। और इसी वजह से जब तेजी के, टिपिकल तेजी के मार्केट में जब इस तरह के करेक्शन आते हैं, तो एक वो लोग जो मंदी करके बैठे हैं, तुरंत काटना है। दूसरे वो लोग जो मौका मिस कर गए, या जिन्होंने मौका लिया भी तो फिर से इस मौके की तलाश में कब वापस मौका मिले, मुझे लेना है, राइट। सो दोनों तरह के, और पैसे की कमी तो है नहीं बिल्कुल पैसा ही पैसा है। सो आई थिंक ये कारण है जिसकी वजह से एक शार्प रिकवरी दिखी है। सो हमारे मार्केट का भरोसा पूरा हमारे अपने फंडामेंटल्स पे है, अपने पैसों पर है। और ग्लोबली अगर तकलीफें हैं, तो अगर उस तकलीफों में हमारा हिस्सा लिमिटेड है, हमारा हिस्सा कितना है, हमारा, अगर अमेरिका की तकलीफ है इन्फ्लेशन की, ब्याज दरों की, तो हमारा हिस्सा थोड़ा सा करेंसी तक है, राइट। उसके अलावा हमारा हिस्सा इतना ही है जितना डाउ ऊपर नीचे हो। हाँ। इसके अलावा तो अमेरिका की समस्या अमेरिका को ज़्यादा हैंडल करनी है, बशर्ते कि हमारा कच्चा तेल हमारे काबू में रहे, बस। राइट जी। तो हमारे लिए तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम अनडाउटेडली, बिल्कुल। चलिए, और कल क्लोजिंग है तो बैंक निफ्टी ने बना दी कि आज नया रिकॉर्ड बन सकता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बट कल के एक्शन में एक चीज इंटरेस्टिंग थी सर,
और वो है वो जो फंड एक्शन कल हुआ है, क्योंकि यूजुअली हम थोड़ा नीचे फंड एक्शन डिस्कस करते हैं, पर यहीं पे मैं पूछना चाहूंगा कल खरीदा किसने है सर? कैश में बिकवाली है, फ्यूचर्स में एफआईएस की बिकवाली है, ऑप्शंस के आंकड़े बहुत छोटे आए हैं, डीआईएस की हल्की फुल्की खरीदारी है, तो किसने इतना खरीदा जो ऐसा स्विंग आया? जी बिजनेस के दर्शकों ने जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ स्क्रीन पे। उनकी एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी दीप, ऐसा लगता है। करेक्ट। ये हमारी तीसरी महाशक्ति है जी, इतना बड़ा एक्शन सर। कौन सी पिक्चर का था ना वो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, शाहरुख खान की पिक्चर। शाहरुख खान की कोई बताएगा मुझे? अरे अच्छी सी, चेन्नई एक्सप्रेस है ना, कटसी साइली तो हाँ, तो अब है ना, अकेला आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन जब सब मिलके खरीदते हैं ना तो महाशक्ति तो तभी बनती है। एक्चुअली लोकल फ्लोज बहुत ही स्ट्रांग है दीप। जो जरूरी नहीं कि आपको वो फ्लोज हमेशा लोकल फंड्स की खरीदारी में दिखे। लोकल फंड्स ऐसा नहीं है कि 35 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है तो वो सारा का सारा वही मैनेज करते हैं पैसा, उनके बियॉन्ड कुछ नहीं है। एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जो पीएमएस के जरिए आता है, बड़ा पैसा ऐसा जो डायरेक्टली लोग खरीदते बेचते हैं, बड़ा पैसा है जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के फैमिली ऑफिसेस, वो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। तो ये सारा पैसा भी कहीं तो मार्केट में आ रहा है, करेक्ट, जो रिफ्लेक्ट नहीं होता, जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सो आई थिंक लोकल मनी बहुत स्ट्रांग है। और दीप, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हम उस दौर में हैं जिस जमाने में एक बार कभी जापान हुआ करता था। जापान में 40-45 साल की इतनी मजबूत तेजी बनी। और आई थिंक हम में से सब लोगों को, जिन लोगों को कभी भी किसी हमारे लोकल इन्वेस्टर की शक्ति पर भरोसा ना हो, हमेशा शक रहे, उनको एक बार जापान की तेजी जो 40-45 साल की हुई है उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से अगर जापान की इकोनॉमी मजबूत और उसके साथ उनके लोकल इन्वेस्टर्स मजबूत रहे तो उन्होंने ऐसा बुलरन बनाया जो किसी देश ने कभी नहीं देखा। करेक्ट। वैसा बुलरन कभी अमेरिका ने नहीं देखा जो सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो ये सबको पढ़ना चाहिए। और अब आप मुझे बताइए, अब तो हमने वो चर्चाएं करने ही बंद कर दी कि एफआईएस बेचते तो हम गिरेंगे। करेक्ट। वो तो चर्चे, एक जमाना था हमेशा ये बात होती थी रिटेल ट्रैप हो गया। अब पिछली बार कब डिस्कशन हुआ था कि रिटेल ट्रैप हुआ है? करेक्ट। एक आध दो दिन के मूव एक्सपायरी वो एक अलग चीज होती है। ट्रेडिंग मूव किसी दिन ऊपर नीचे में वो ट्रैप हो जाना कि कॉल शॉर्ट हो गए, पुट लॉन्ग हो गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे देखा जाए कि मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट पर सब कुछ रिटेल को दे दिया और रिटेल इतना दुखी है कि भाई अब मैं क्या करूं, वापस भाव नहीं आ रहा, वो तो सिचुएशन ही खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। 1500-200 पे भी कितने लोग रो रहे थे, कोई नहीं, कॉन्फिडेंस सबका था और लेना है, वापस आएगा और आज आपके सामने। सो आई थिंक सबसे बड़ी जो गेम चेंजिंग बात है वो ये है दीप की लोकल पैसा इतना है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये भी देखिए लोकल फंड्स बेचते क्यों नहीं, और इसका विश्लेषण एक बार पहले भी हमने किया था, फिर से करना चाहता हूँ। अगर आप तेजी के मार्केट में कैश रखकर अंडर परफॉर्म करते हैं तो उससे बड़ा गुनाह नहीं है। वो क्राइम माना जाता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। और आप बेचेंगे तो बेच के लेंगे क्या और नीचे मिलेगा क्या? एग्जैक्टली। अगर सब कुछ ही ऊपर जा रहा है हाँ, और उसके ऊपर इंक्रीमेंटल फ्लो तो आ ही रहा है आपके पास, करेक्ट, एसआईपी भी बढ़ के आई है। सो पैसे तो आ ही रहे हैं, आपको नया पैसा आ रहा है। अब फर्क इतना है कि वो नया पैसा आ रहा है वो 15,000 करोड़ आ रहा है कि 10 आ रहा है, इतना ही डिसाइड करना है। लेकिन आ तो रहा है ना। और कौन सा एफआईएस 20-25 हजार करोड़ का अब बेच रहे हैं। अब तो उनकी सेलिंग भी मुश्किल से, मतलब आप ये देखो कितनी बची है, करेक्ट। हाँ, वो तो जो बड़ा सेलिंग तो हमने बड़ा सेलिंग तो खत्म हो गया। जो 50 हजार करोड़ 40 हजार करोड़ की जो सेलिंग होती थी मंथली वो तो खत्म हो गई। सो एक तरफ आपकी सप्लाई घट रही है, करेक्ट, और दूसरी तरफ पैसा आ रहा है। सो आई थिंक लिक्विडिटी, डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है ना, हमारा जो पैसा है वो जल्दी से जाने नहीं देगा मार्केट को नीचे। और इसीलिए इस तरह के जब बड़े गैप मिलेंगे, सबसे पहले खरीदने वाले कौन होंगे? लोकल म्यूचुअल फंड्स। फिर उनको देखकर जैसे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब 17,771 नहीं टूटेगा। जब सुबह हम बात कर रहे थे कि शुरुआत के 5 मिनट में जो लो बना दे उसको आधा घंटे देख लो, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया लॉन्ग पोजीशन के लिए। और 835 पार करते ही दौड़े 771 पे खुले। कल का स्टॉप लॉस दीप 775 लिखवाया था। बात करते करते मैंने कहा थोड़ा सा 25 पॉइंट नीचे कर दो, स्टॉप लॉस 17,750 होना चाहिए, और कल घुमा 17,771 से एग्जैक्टली जाम खुला में। सो ये कमाल है कि आपके लेवल पे कहाँ खरीदारी आती है और किस लेवल के ऊपर निकलते ही फिर आपको कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो आई थिंक
डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रांग है जो बाजार को जल्दी से गिरने नहीं देगी। और ये जो कल कमाल किया है, सारी क्रेडिट जय हो, तीसरी महाशक्ति को नमन। जबरदस्त, कल तो बहुत ही बढ़िया मूव आई थी। ऐसे ही थोड़ी देर पे 1.5 साल से कितना हो गया, 93, 94, 94 से मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, 28 साल मार्केट ट्रेड करते हुए। इतनी बड़ी ताकत मैंने रिटेल इन्वेस्टर जिंदगी में कभी नहीं। और ये एक्चुअली मेरा सपना था, ये रिटेल इन्वेस्टर इतने बड़े बने हमारे यहाँ के। और इसलिए पिछले साल 1.5 साल से हम बार बार हमने ये शब्द दिया कि तीसरी महाशक्ति, तीसरी महाशक्ति। बिल्कुल। ये हमारी तीसरी महाशक्ति की ताकत है, जो अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखेंगे, जिन्होंने देखी है उन्होंने कुछ नहीं देखी, अभी तो शुरू हो रही है। हाँ, अभी कुछ नहीं देखी। ये 10 करोड़ डीमेट है ना, आप और हमारी लाइफ टाइम में 30 से 40 करोड़ कम से कम हम देखेंगे। मजा आ जाएगा। आपकी हमारी लाइफ टाइम में हम देखेंगे। होप तो यही है सर। बिल्कुल, थोड़ा टारगेट बड़ा करूँ कि जिंदगी बड़ी हो जाए इससे। नहीं, इसका भी डबल देखेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं। बट बढ़िया एक्शन, कल तो जबरदस्त मूव दिखाई मार्केट ने। आज आप है ना, जो बसीन साहब कहते हैं ना, बाय द वे बसीन साहब आने की तैयारी में है, और बसीन साहब आपके लिए आज एक बहुत ही स्पेशल पिक भी लेके आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और एक ऐसा स्टॉक है जो दुगुना होने की तैयारी में 100% रिटर्न देगा। वाह, कैश मार्केट का स्टॉक आपके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वसीम साहब की तरफ से आ रहा है। बस 8:25 पे आप तैयार रहिए। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ दीप है ना, एक्चुअली अगर आप ग्राउंड पर जाकर देखें ना, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेज में मैं कई बार एक स्पीच के लिए जाता हूँ, कॉन्फ्रेंसेज करता हूँ, मतलब यार ये हिंदुस्तान बदला हुआ ही है एकदम। ऐसा मैंने 25-30 साल में कभी देखा ही नहीं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स तो ठीक है, पहले से भी आते थे, 40 साल, 35 साल, 45 साल वाले, 20 साल वाले, 25 साल वाले बच्चे, यंग इन्वेस्टर्स, उनका इंटरेस्ट, नो डाउट वो मैच्योर इन्वेस्टर नहीं है, जल्दी पैसा बनाने की इच्छा होती है, वो सारी चीजें हैं। इक्विटी मार्केट की अच्छाइयों के साथ थोड़े थोड़े कमियां भी आती है, वो होता है। और धीरे धीरे वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है, वो भी सीखेंगे। हाउस वाइफ जो हैं, घर पे होम मेकर्स हैं, वो भी बिजी हो गई आजकल पूरे दिन भर में। आप उनको बोलो कि किटी पार्टी नहीं, हम तो स्टॉक मार्केट देखेंगे, कौन सी किटी पार्टी, 2 से 3.5 शो देखना है, वैसा हाल है। सो आई थिंक ये जो बड़ा बदलाव हो रहा है दीप, ये बदलाव बहुत लंबा चलेगा। और इस सबसे बड़ी बात है क्या है कि आप जब बदलाव देखते हैं उसमें पैसे बनते हैं आपके, तो कन्विक्शन धीमे धीमे आता है। और इस मार्केट की सबसे बढ़िया चीज जो हो रही है दीप इस वक्त ये है कि मार्च 2020 के लोस के बाद और उसके पहले से भी जिस भी भाव पे आप एंटर हुए हैं, उस भाव में आपको वापस एग्जिट मिलता है। अनलेस अनटिल आपका एग्जिट का टाइम लंबा हो जाए, तो एक नया इन्वेस्टर थक जाता है, निराश हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन आपको बार बार एग्जिट मिलता रहे ना, अगर आप गलत लेवल पे एंट्री भी हो गए, एग्जिट मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड है, सही लेवल पर एंटर हो गए, पैसा बन गया, आपसे खुश कोई नहीं। तो ये चीज भारतीय बाजारों में बदलती हुई दिख रही है, ये कन्विक्शन, और उसका हमने कल एक सैंपल भी देखा। आशा करते हैं ऐसा एक्शन और ज़्यादा रेगुलरली दिखे। नए रिकॉर्ड पर बैंक निफ्टी की नज़र है। अच्छा, एक बार थोड़ा ग्लोबल भी तो सेटअप समझ लेते हैं सर। तो बात ही नहीं की, हम अपने भी रह गए, क्योंकि हमारा इतना शानदार रहा, हमारा ज़्यादा डोमिनेटिंग था। बट कल का एक्शन कैसे समझना है? एटलीस्ट बिकवाली तो नहीं है, बट ज्यादा ऊपर भी नहीं गए बड़ी गिरावट। ठीक है ना दीप, रोज कोई बढ़ना रोज घटना जरूरी भी नहीं है, और रोज नए ट्रिगर्स आए भी तो कहाँ से। सो अमेरिका वाले वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में इतना गिरने के बाद हम और नहीं गिरेंगे, बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं है, गिरने के लिए जगह नहीं है, टाइम पास करते हुए दिखे। और ये टाइम पास आपको 21 सितंबर तक चलते हुए दिखेगा, जब तक कि फेड की तरफ से ब्याज दरों पर फैसला न आ जाए, है ना। अंदाज पे चलती रहेगी दुनिया तब तक, 0.1%, 1%, 0.1%, 1%, मतलब वो वाला आप टॉस ऑफ द कॉइन वाला मामला चलता रहेगा, चलने दो, कोई खास बात नहीं। सो अमेरिका में हमें क्या चाहिए दीप, अरे बस तुम गिरो मत। मतलब 25-50 ऊपर नीचे में बंद हो गया, हमारा चलेगा। आप देखो डाउ फ्यूचर्स फ्लैट था, डाउ 80 हुआ, हमारा एसएक्स कूद गया 50 पर। बिल्कुल हमें तुमसे खाली नेगेटिविटी नहीं चाहिए, संभले रहो, पॉजिटिव तो हमें ही, है ना। सो हम अपने दम पे अपने आप को संभाल लेंगे, तुम हमारी टांग मत खींचो नीचे। एग्जैक्टली हम भागने को तैयार है। सो मेरे ख्याल से अमेरिका के मार्केट वेट एंड वॉच वाले मोड में न, कोई मुझे बड़ा मूव अभी तो दिख नहीं रहा, कोई बड़ा ट्रिगर भी अभी दिख नहीं रहा। तो फेड की पॉलिसी तक थोड़ा सा रेंज में रहेगा, 500-700 पॉइंट ऊपर, 500-700 पॉइंट नीचे, इस डाउ इस 1000-1200 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करेगा। और वो भी अपने लिए ठीक है। कच्चा तेल अपने 95 के आसपास टिका रहे, बॉन्ड यील्ड बढ़े हुए, वो अपने को पता ही है क्योंकि बढ़े हैं, क्योंकि ब्याज दरें बढ़नी है, डॉलर इंडेक्स आपका मेंटेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खराब मत हो, खराब मत हो, टांग मत खींचो, बस
मूड ठीक रहो। हाँ, हम अपना देख लेंगे बस। समझ गया सर, ठीक है। तो चलिए ये है ग्लोबल है आज के लिए setup। न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर। एफआईज नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर आए, स्पेशली बैंक निफ्टी पर बताऊंगा मैं आपको। आप सोचेंगे लाइफ हाई के आसपास आप बोल रहे हैं, हल्के से नेगेटिव है। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी सपोर्ट जोन 17,890, 17,935, ये आज का मजबूत सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने के चांस कम है, नोट करके रख ले। 17,765, 17,835 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन है, आएगा नहीं। ऊपर 18,070, 18,125 ये है वो रेंज जिस पर आपको फोकस करना है। इसको पार करके टिके तो 18,175 से 18,250 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां करनी है आपको प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी, ओहो, लेवल ढूंढने में बड़ा पसीना आया दीप, क्योंकि जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है लाइफ हाई पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है कल 41,400 पर। तो पहला सपोर्ट जो लेवल है वो 41,050 से 41,250 का है, ठीक है। इसके नीचे 40,700, 40,900 स्ट्रॉन्ग बाय जो है, इस रेंज में आए तो बिना किसी इन्विटेशन के इंतजार किए खरीदना है। ऊपर में 41,625, 41,825 ये ऊपर की रेंज है। 41,829 का हाई है, लाइफ टाइम हाई 25/10 का आज होगा। ये तो सवाल आपसे 450 पॉइंट हो सकता है, चांस है, हो सकता है, एक अटेम्प्ट आ सकता है। तैयारी करनी चाहिए कुछ। बताएं, करेंगे सर, बिल्कुल लोगों की डिमांड पर रेडी रखेंगे, बिल्कुल। ऋतिक रोशन वाला डांस करवाया जाए, लाइफ हाई बनता। लाइफ हाई निफ्टी का या बैंक? उन्होंने थोड़ी ऐसा बोला, कब कर रहे हैं। चलिए बैंक निफ्टी तो 100% बनता है सर। हाँ, तो आप वो तो आपका चाहिए भी है। हाँ, कर दीजिए, ट्वीट करके भेजिए कौन कौन देखना चाहता है। तो फिर चला देंगे अगर हो गया तो। अरे डन। तो 41,829 के ऊपर नया लाइफ हाई। तो पहली रेंज जो है 41,625 कल का हाई है, 41,825 ये 200 पॉइंट की रेंज है। इसको पार निकल कर टिके तो 41,950 से 42,100 तक की यात्रा करेगा। ऊपर के लेवल अब देखो 41,825 के ऊपर के जो भी लेवल आएंगे ना, सब अंदाज से। अच्छा, खुला नीला आकाश, लाइफ हाई है, कहाँ से आएंगे लेवल? लाइफ हाई के ऊपर के लेवल तो बनेंगे तब ना। ऊपर के तो खाली मैं एफएनओ के डेटा वगैरह देख के थोड़े अंदाज से देता हूँ, बस उसके चार्ट्स में देखता नहीं। मेरे तो ऊपर के लेवल निकालने के लिए मुझे तो इसी हिसाब से देना होता है। आइए सपोर्ट जोन आज का निफ्टी का 18,000 पर आप बंद हुए। 17,975, 17,935 और 17,903 छोटे सपोर्ट है। 835, 800 और 17,765 3 मीडियम, बस काफ़ी है। ऊपर 18,070, 18,090 दो छोटे लेवल हैं। 18,125 मीडियम लेवल है। 175, 200, 225 और 250। सो बेसिकली 18,175 से 18,250 अगला रुकावट का जोन है, जहां पर जाकर थोड़ा सा निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी 41,400 पर आप बंद हुए। पहला सपोर्ट आता है 41,250 और उसके बाद 41,050। दो ये छोटे लेवल्स हैं, इसके नीचे के चांस कम है, नोट करके रख लें। 40,900, 40,825 और 40,700 बड़ा फाइनल सपोर्ट 40,575 पर बैंक निफ्टी पर। ऊपर कितना जा सकते हैं? 41,500 यहाँ खुलने चाहिए। 41,625 कल का हाई है और 41,825 लाइफ हाई के आसपास, यहाँ तक की विजिबिलिटी है। इसके ऊपर के लेवल धीमे धीमे बन सकते हैं, जो 41,900, 41,975 होंगे मीडियम लेवल। 42,050, 42,150 तक की यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी। अब 42 के भी लेवल्स की बात शुरू हो गई। बिल्कुल, अब 42 के आने शुरू हो गए। चलिए, तो ठीक है, ये आपके लिए बड़े लेवल्स, बड़े रेजिस्टेंसेस, सपोर्ट्स आज के लिए। डेटा समझाएं सर, एफआईज की थोड़ी पोजीशन कम हुई है, 35 से 28 हुई है, बढ़िया, अच्छा है। 1,400 करोड़ का कैश में बेचा है एफआईज ने। 2,030 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और 1,740 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर खाली हो गए। आओ फिर लेने। 42,000 की बैंक निफ्टी पे आएंगे या 18,400 की निफ्टी पे आएंगे? आएंगे, वापस जाएंगे कहाँ? करेक्ट। एक और चीज बताता हूँ, ये एफआईज की जो बैंड बजने वाली ना, आप देखना। बैंड इसलिए नहीं बजने वाली कि हमारे यहाँ बैंड इसलिए बजेगी इनकी, एमर्जिंग मार्केट्स को अगर आप अंडर परफॉर्म करोगे इंडिया में वेट नहीं रखकर, एग्जैक्टली, तो कैसे चलेगा? तो कैसे और यहाँ मार्केट रोज बढ़ते हैं और आप रोज अंडर वेट हो रहे हो या अंडर परफॉर्म कर रहे हो। Exactly. तो बाद में ना वो फोमो में आके लेना ही पड़ेगा कि मैं तो मिस कर गया, मेरी तो बस छूट गई, मैं तो रह गया, मैं तो रह गया। वो वाली चीज होने लगी है, ऑलरेडी हुई है। ऑलरेडी अब 18,000 पे उसी से पहुंचे। 3,000 पॉइंट की रैली वैसी है। तो उसमें काफी कुछ हुई है, बहुत पीछे आए ना। ये तो इन्होंने तो 17,500 से लेना शुरू किया। करेक्ट। 17,500 तक तो हमारे फंड ही ले आए थे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। तो अच्छा है, कल भी 28% से घटाकर उन्होंने 35 से घटाकर 28% कर दिया। हल्के हैं एफआईज। पुट कॉल रेशियो निफ्टी पर कम होकर आया, 1.20 कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी यहाँ थोड़ी सी समस्या है दीप, यहाँ का पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पर है, 1.4 बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो
रेयर दिखता है, इतना इतना ज्यादा नहीं दिखता बैंक निफ्टी, इतना थोड़ा सा ओवरबोट है, थोड़ा सा। लेकिन एक ही कंफर्ट वाली चीज जो है दीप, वो है कि पोजीशन ज्यादा नहीं है, इसलिए अदरवाइज हल्का सा ओवरबोट बैंक निफ्टी है, बट कम पोजीशन में तो अभी भी जगह तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो उसके लिए वजह से होना बनता है। चलिए तो ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और डेटा आपके सामने है। क्या करना है फिर मौजूदा पोजीशंस में? 17,750 कल का स्टॉप लॉस है, आज भी वही रखेंगे। ठीक है। थोड़ा दूर है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। जिसको छोटा रखना है अगर इंट्राडे, वो 17,900 का रख ले, क्लोजिंग 17,750। ठीक है, ठीक है। इंट्राडे रखना तो आप छोटा रख लो, इंट्राडे चाहिए तो मैं दे देता हूँ 17,890। ओके, हाँ ये रखो, बढ़िया है। 17,890 17,890 इंट्राडे ठीक है। और क्लोजिंग 17,750। ठीक ओके। है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 41,400 पॉइंट नीचे है और क्लोजिंग 40,850। 40,875 की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है हमारे पास, उसके थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट नीचे 40,850। ठीक है। शॉर्ट साइड पर आप होने तो नहीं चाहिए, अगर हैं तो फिर 18,125 ये अब आपका स्टॉप लॉस होगा। 2 दिन से मैं 18,100 दे रहा हूँ, थोड़ा सा 25 पॉइंट बढ़ाया दीप इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 18,125। और निफ्टी पे इंट्राडे में कल का हाई पार करें तो 41,650, क्लोजिंग 41,850। जिसको थोड़ा दूर का रखना है 41,850 का भी रख सकता है, आपकी मर्जी पर। ठीक है, 41,850 पे आप नया लाइफ हाई बना देंगे। इंट्राडे भी आप बिल्कुल। चाहें तो वहाँ रख लिया, इंट्राडे कल का हाई पार कर ले तो फिर 200 पॉइंट की भी और क्यों रिस्क लेनी, बढ़ना तो ही है, लाइफ हाई तो बनाना ही है, बनाना ही क्यों जिद करनी, छोड़ो ना। एग्जैक्टली। हाँ, वो आ जाए तो फिर नए लेवल्स निकलेंगे। ठीक है सर, नई पोजीशंस पर खरीदे निफ्टी, स्टॉप लॉस 17,890 बस यहीं से आया, 17,890 का स्टॉप लॉस इसीलिए इंट्राडे में दे दिया। इस स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है आपको। टारगेट जो बनेगा 18,070, 18,090 दो छोटे टारगेट, 18,125, 18,175 दो मीडियम टारगेट, 18,200, 225 और 250 फाइनल टारगेट। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं बेचने का, 18,175 से 18,250 की रेंज में। अब 2 दिन से हम 18,100 के आसपास बेचने की कह रहे हैं, आज नहीं। आज नहीं? नहीं, ओह ओके, आज नहीं, ओके, आज हम थोड़ा इंतजार करेंगे। राइट। 18,125 के आसपास मूड बना सकते हैं, माहौल देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स ढीले हो जाए तो वहां पर 18,100, 125 के आसपास, अदरवाइज 18,175 से 18,250 के रेंज। हाँ, यहाँ पे जरूर बेचिए, यहाँ तो बेचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टुकड़ों में बेचिए। 18,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो बनेगा 18,125, 100 और 18,075 तीन छोटे टारगेट, 18,000, 17,975 मीडियम टारगेट, 17,935, 17,900 तक के बड़े टारगेट। थैंक यू वेरी मच। इतने। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना है 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ, अंदाज वाला स्टॉप लॉस है। छोटा लगाना है तो 41,200 का भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। ठीक है, अपनी इच्छा पर है। 41,200 भी चलेगा, अदरवाइज 41,000 का टारगेट। 41,500, 625 ये दो तो विजिबल है। 41,825 लाइफ हाई के आसपास है। इसके पार निकल कर टिके तो 41,900, 975, 42,050, 42,150। सो बेसिकली 42,200 तक का रास्ता खुलता है लाइफ हाई के ऊपर, अगर वो क्रॉस कर लिया एक बार तो। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए राय बैंक निफ्टी पर खरीदारी करके। सेल बचा इसका, आज भी बच गया, कल भी बच रहा था तो बेचने का। बेचे 41,825, 42,000 की रेंज में। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो, और वहां पर स्टॉप लॉस आपका पक्के तौर पे होना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के ना बेचें, क्योंकि ब्रेकआउट दे रहा होगा वहाँ, लाइफ हाई के ऊपर निकल रहा होगा। सो ऐसे में आप स्टॉप लॉस 42,200 का जरूर लगाएं। ठीक है। 41,625, 525 और 425 तीन छोटे टारगेट, 41,250 मीडियम टारगेट, 41,050, 40,900 फाइनल टारगेट के लिए। बस उतना ज्यादा रेंज नहीं है सर, जानिए उतने ज्यादा लेवल्स नहीं है इसमें। लेवल्स कम है ना, कम है इसमें। हाँ, अच्छा लेवल्स का, हाँ लेवल्स तो कम है ना, है ही नहीं। 41,000 से 41,800 के बीच में पहले जब बनाया था 20 अक्टूबर को, जब वहां पहुंचे थे, 25 अक्टूबर को इसमें पहुंचे, निफ्टी में 20 अक्टूबर को बेचे थे। 26 अक्टूबर का हाई है 41,238 क्लोजिंग, और 25 अक्टूबर का हाई है 41,800। सिर्फ 2 दिन रहे दीप 41,000 के ऊपर, राइट, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन के अलावा 41,000 का लेवल दिखा नहीं, इसलिए डेटा है ही नहीं यहाँ पर। अंडरस्टूड, ठीक है सर, क्लियर है। बाय द वे आरबीएल बैंक अब बैन लिस्ट में आ गया, जैसे गया ना, बात कर रहे थे। आरबीएल लग रहा था अंबुजा जी बाहर आ गया। क्या फर्क पड़ता है इनको, अंबुजा को बैन में रहे बाहर रहे, तेजी जाना तो तो होती, ऊपर ही है। जाना तो ऊपर ही है। बिल्कुल, 550, बहुत बड़ी मूव आई है, डबल क्या हो रहा है भाई साहब। सीमेंट स्टॉक्स में तो बड़ी तेजी है। आग लगी है हमारा इंडिया सीमेंट, सर्किट मार गया कल, सर्किट मारा 10% सर। 250 165 पे कोई पूछता नहीं था, 265 पे लाइन लगाए खड़े लेने के लिए। दो महीने में 50%।
कभी कभी तो हमको भी सरप्राइज होता कि इतना कैसे बढ़ गया, कहाँ से आ हमने गई भी इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। बढ़िया है, यही तेजी का मार्केट है। बिल्कुल, तो एंजॉय करिए तेजी की। आज आईपीओ भी तो हाँ, पहले एफएनओ जल्दी से बता पहले दो। एफएनओ बात करें। हाँ, एफएनओ में दीप 18,000 मेक और ब्रेक लेवल है, जहां पर आप बंद हुए। 52 लाख शेयर पुट में है, 53 लाख शेयर कॉल में, बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 के ऊपर टिके हैं, तब तक आप फर्स्ट क्लास, परफेक्ट, फैंटास्टिक, सब बढ़िया है। 18,100 पर हल्की फुल्की रुकावट है, 61 लाख शेयर वहां पर है, और 18,200 पर 70 लाख शेयर है। तो 18,100 से 18,200 की रेंज में जाकर थोड़ा रुकना चाहिए बाजार, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। नीचे सपोर्ट 17,900। बैंक निफ्टी 41,000 अच्छा सपोर्ट है, जहां पर आपके लिए 23 लाख शेयर हैं। इसके हिसाब से आपके हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, 23 लाख शेयर बैंक निफ्टी पर। 41,500 आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल। 41,500 के ऊपर है तो आप बेहद मजबूत हैं, 41,500 के नीचे है तो जितने मजबूत है उतने। तो 100 पॉइंट और ऊपर निकलने के बाद वहां से तेजी गिनिएगा और वो खुलेगा वहां से, तो मेरे ख्याल से 41,500 होल्ड भी करेगा। सो 41,500 पर 27 लाख शेयर है, और जैसे इसके ऊपर निकला तो जाहिर सी बात है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग खरीदारी का सहारा मिलेगा। हल्की फुल्की रुकावट है 41,800 के आसपास, लाइफ आई के आसपास, यहाँ 16 लाख शेयर है, और 42,000 अगला टारगेट बैंक निफ्टी का बनता है डेटा के लिहाज से। ठीक है सर, तो चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, एंड आज ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी है तो उस पर भी नजर रहेगी। आईपीओ मार्केट में भी बड़ा एक्शन है सर। एक बार पहले जो कल आईपीओ खुली है उस पर आपकी राय ले लेते हैं। हर्षा इंजीनियर्स, हाँ, कल हम करने कल का जो उसका कर रहे विशेषण। हैं, हर्षा इंजीनियरिंग लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए भी, ओके, और बड़े लिस्टिंग गेन के लिए भी, और अच्छे लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए पैसा लगाएं। बड़ी लिस्टिंग है। हाँ, तो इसमें लिख सकते हैं आप कि बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की राय है। लिस्टिंग गेन नहीं, बड़े लिस्टिंग गेन, बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं। और उसकी वजह यह है दीप कि सबसे पहले तो जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसमें मार्केट लीडर है। यस, वो बेरिंग्स के ऊपर का कवर केज बनाने का काम करती है, और एक बड़ा टिपिकल प्रोडक्ट है जो हर बेरिंग को लगता ही लगता है, तो इसके बगैर उनका काम चल नहीं सकता। Exactly. सो इसलिए पोजीशनिंग अच्छी है कंपनी की। सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रोमोटर्स बहुत ही बढ़िया हैं। कल हमने इंटरव्यू भी किया था, जो एक कॉम्बिनेशन है ना, पुराने प्रोमोटर्स का, यंग जनरेशन का, दोनों का मिक्स है। नई जनरेशन भी आ गई बिजनेस में, नई जनरेशन के अपने आइडिया होते हैं और पुरानी जनरेशन का अपना एक्सपीरियंस होता है। Yes. तो एक्सपीरियंस और एनर्जी जब दोनों मिलती हैं तो कमाल होता है। Right. तो ये एक कमाल है। नीट एंड क्लीन प्रमोटर हैं, किसी तरह की कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, केसेस नहीं है। एक आध छोटा मोटा इनकी सब्सिडरी कंपनी पे चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज रिलेटिवली काफ़ी क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, और अनुभव तो है ही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। हालांकि फाइनेंशियल्स में जो ग्रोथ हुई है पिछले 2-3 सालों में बड़ी फास्ट हुई है, तो और आजकल क्या पिछले 8-10 साल के फाइनेंशियल मिलते नहीं है, तो ये एक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कब से कैसे कितनी ग्रोथ हुई। लेकिन जो हमारे सामने डेटा है वो मजबूत है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कर्ज नहीं के बराबर है, ग्रोथ आउटलुक है ही। ग्रोथ का अंदाजा लगाना सिंपल एक ही फॉर्मूला है, सारे बेरिंग कंपनियों को देख लो ना। यस, अगर बेरिंग कंपनियों में आग लगी है Exactly. शेयरों में, शेयरों में, तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनके बेरिंग तो तभी बनेंगे ना जब ये केज बनाएंगे। करेक्ट। तो ग्रोथ बहुत मजबूत है और आगे रहने वाली भी है। ऑटो तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, तो ऑटो से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे सेक्टर, सारे स्टॉक कंपनियां तो अच्छी करेगी। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, आकर्षक है। अब अपनी तरह की अकेली लिस्टेड कंपनी होगी, तो ये तो कहना मुश्किल है कि जो बेरिंग में सिर्फ 5% कॉस्ट रखता है केज, कॉस्ट के हिसाब से बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। Right. सो प्राइसिंग पावर तो रहेगा। और वैल्यूएशंस में अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ तो फिर बेरिंग कंपनियों से ही करूँगा। बेरिंग कंपनियां तो जो भाव में ट्रेड कर रही है वैसे वो तो कंफर्ट देती नहीं है, लेकिन क्या करेंगे। सो ये 27-28 के पी मल्टीपल पर ठीक है, बेरिंग कंपनियां 40 से 50-60 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, तो उस लिहाज से वैल्यूएशन आकर्षक है। लिस्टिंग पर और आगे के लिए गेंस की गुंजाइश छोड़ते हैं। एक ही चीज़ नेगेटिव है जो आगे चलते हुए मुश्किल दे सकती है, और ये नेगेटिव बड़ा नेगेटिव है, ऐसा नहीं कि छोटा है। यूरोप से बड़ा काम है इनका। 38% रेवेन्यू यूरोप से आता है, 13% रेवेन्यू आता है अमेरिका से, और 13% आता है चाइना से, और 6% आता है यूरोप से, अमेरिका से। कुल मिलाकर 57-58 ज्यादा आए हो गई बड़ी 57-58% रेवेन्यू इनका बाहर से आता है, और यूरोप मुश्किल में है, सबसे ज़्यादा वहीं से आता है 1/3। चाइना में इनका प्लांट भी है और सेल्स भी है, वो नोटिस, तो वो थोड़ी चिंता, हालांकि मैनेजमेंट ने कहा वो घटा रहे हैं। सो अगर कुछ इस कंपनी में आगे खराब हुआ, भगवान न करे लेकिन हुआ, तो ये बाहर से होगा, इंडिया से नहीं होगा। सो अगर ये धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंस इंडिया पे कर ले, पूरा मार्केट यहाँ बना ले,
तो ये फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। राइट, तो यूरोप पे और चाइना पे एक्सपोजर इनको कम करना पड़ेगा, इंडिया और अमेरिका में बढ़ाना पड़ेगा, बट अदरवाइज सारे ठीक हो। अब ये तो होगा नहीं होगा, इफ और बट पे तो फिर आप पैसे ही नहीं लगा सकते ना। सारे वो कह रहे हैं सारी चीजें ठीक हो जाए तो भाव फिर ये थोड़ी रहेगा। राइट, तो इसलिए खुश रहिए, लगाइए पैसा Done. लिस्टिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। डन। लिस्टिंग अभी करें या फिर अपना 9 बजे के स्लॉट में करें? 9 बजे करते हैं, हाँ, क्योंकि टाइम भी हो गया, 8:30 भी हो गए, भसीन साहब भी आने वाले हैं। 9 बजे लिस्टिंग के बारे में आपको बताएंगे आज की। पर आईपीओ टीएमबी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर जो आईपीओ आज कल खुल गया था, उसमें आप जरूर बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए पैसे लगा सकते हैं। आइए फिर खबरें जान लेते हैं एक बार, और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान, साथी नुपुर और आशीष हमारे साथ तैयार है। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले जो कि लिस्टिंग है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, वो आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है कुछ कंपनियों में, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से बोनस इश्यू 2:1 का, इंद्रप्रस्थ गैस फाइनल डिविडेंड 5.5 का, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस फाइनल डिविडेंड 3 का, नेशनल एल्यूमिनियम फाइनल डिविडेंड 1.5 का, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जहां पे फाइनल डिविडेंड है 0.5 का। और खबरों में एक खबर है मेरे पास, जिसमें GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो OFS के जरिए जो है लगभग 57 लाख शेयर जो हैं वो बेचेंगे। और अगर आप ये कुल अगर इनकी शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो 5.9% है इक्विटी शेयर कैपिटल का। और ये जो OFS है 15 से 16 सितंबर जो है तक OFS खुला रहेगा। OFS का जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 1260 रखा गया है, जो कि जो मौजूदा करंट प्राइस है उससे 8.4% डिस्काउंट पर है। और 15 सितंबर के लिए नॉन रिटेल इन्वेस्टर और 16 सितंबर को रिटेल व नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुला रहेगा। ओके, तो फंड रेजिंग भी चल रही है, ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं। आइए कुछ और डील्स जो हुई हैं और साथ ही और खबरें जो हैं नुपुर से जानते हैं। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस ने बोर्ड से कुछ अप्रूवल आते दिखे। वहाँ पे 78 लाख इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे नॉन प्रमोटर को 307 के भाव पर इशू करने को अब मंजूरी मिल चुकी है। करंट मार्केट प्राइस है फिलहाल ये 15.5% डिस्काउंट पर है। साथ ही साथ 500 करोड़ तक के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसे भी अब मंजूरी मिल चुकी है। आदित्य बिरला कैपिटल जहाँ आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी निवेश करने वाली है उसे CCI की अप्रूवल मिलती नजर आई है। ये जो निवेश है 10% का आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में 665 करोड़ का ये साइज है। किरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे कंटिन्यूसली LGOF ग्लोबल फंड अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन में। कल इन्होंने 15,000 शेयर बेचे हैं ओपन मार्केट के थ्रू। DB कॉर्प जहाँ प्रमोटर ने करीबन 47,000 शेयर्स का अधिग्रहण किया है, हिस्सेदारी को 54.47% से बढ़ाकर 54.5% अब कर दी है। सुंदरम फास्टनर भी आज फोकस में, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीबन 14 लाख शेयर्स खरीदे हैं 845 के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और स्टॉक्स और ऑफ कोर्स कल की कुछ डील्स यहाँ पर रखनी है नजर। पर ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं आज की, आइए जानते हैं इनके बारे में FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताइए आज सेक्टोरल फोकस वाली कौन सी रिपोर्ट्स हैं? दीपांशु, बैंक्स पर फोकस रहेगा। CLSA और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ढेर सारे बैंक्स पर रिपोर्ट्स आई हैं। ICICI बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। CLSA खरीदारी कराए दे रहे हैं, लक्ष्य 1040 से बढ़ाकर 1150 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1225 रुपये का लक्ष्य दिया है। वो मान रहे कि आउटलुक जो है सभी बैंक्स का काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2100 रुपये का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 2215 रुपये का लक्ष्य दिया है। HDFC बैंक पर CLSA खरीदारी कराए दे रहे हैं, करीब 1529 की क्लोजिंग है, 2025 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने एक्सिस बैंक पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 803 की क्लोजिंग है, 1000 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। फेडरल बैंक पर ओवरवेट की रेटिंग है, 155 का लक्ष्य, 121 की क्लोजिंग है। और साथ में अगर आप देखें तो सभी जो बैंक्स हैं यहाँ पर जो कमेंट्री है काफ़ी बढ़िया आ रही है। डिसबर्समेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट सभी की जो बैंक्स हैं इनमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो मॉर्गन स्टैनली और साथ में CLSA बैंक्स पर बुलिश है। बिल्कुल, तो बैंक्स पर तो बड़ी बुलिश रिपोर्ट आई है और दो दिग्गज ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट है, इस पर तो रखनी पड़ेगी नजर। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में HDFC लाइफ पर नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 576 की क्लोजिंग है, 705 का लक्ष्य है। ICICI प्रू पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 578 की क्लोजिंग है, 700 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। स्टार हेल्थ पर CLSA अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 760 के लक्ष्य के लिए, 736 की क्लोजिंग है। इसके अलावा IT स्टॉक्स में भी एक्शन आपको देखने को
मिल सकता है। विप्रो पर सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 460 के लक्ष्य के लिए, यानी कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपनी रेवेन्यू गाइडेंस मीट करने के लिए। लेकिन एक और खास बात इन्होंने की कि बायबैक की पॉसिबिलिटी अब थोड़ी सी कम नजर आ रही है क्योंकि कैश बैलेंस इनका कम हुआ है। टेलीकॉम स्टॉक्स यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है। जो 5G पेनिट्रेशन अब आगे जाकर बढ़ेगा, इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 3180 के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय 930 का लक्ष्य और टाटा कम्युनिकेशंस पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है 1433 के लक्ष्य के लिए। बजाज फाइनेंस मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि जो लक्ष्य वो 4800 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है, 7483 की क्लोजिंग है। मारुति पर बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी की राय दे रहे हैं 10,500 के लक्ष्य के लिए। केईसी इंटरनेशनल पर बड़ी ऑर्डर बुक के बाद नोबिरा ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 566 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको ब्रोकरेज का असर देखने को मिलेगा। ओके, तो ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और ऑफ कोर्स बैंक्स पर तो करना है फोकस। दो बड़ी ब्रोकरेज की तरफ से बाय कॉल्स आई हैं, टारगेट्स भी आपके लिए बढ़कर आए हैं। आइए फिर इंटरेस्टिंग है रिपोर्ट्स आज अच्छी वाली। आशीष आज बढ़िया वाली आज बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स हैं आज। लाइफ हाई बैंक निफ्टी पॉसिबिलिटी तैयारी है सर। आशीष की तरफ से तो इन्होंने अपना काम कर दिया है, इससे बढ़िया रिपोर्ट्स ला नहीं सकते थे। चलिए बढ़ते आगे और सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का है वक्त, और आज बेहद खास मेहमान आपको पता ही है हमारे साथ आने के लिए तैयार है स्टूडियो में, और बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे बसीन साहब। लेकिन आइए तब तक मुलाकात करते हैं बाकी सभी एक्सपर्ट से, लेते हैं पिक ऑफ द डे। देखते हैं कौन कौन आ चुका है। कुणाल जी हैं, राकेश जी हैं, किरण जी है, बंसल जी। यार ये तो कुणाल जी वाली बीमारी तो काफ़ी फैलती हुई नज़र आ रही है। आज किरण जी की भी टाइम नज़ारत है। क्या किया जाए, कुछ कोई ऐसा रूल रेगुलेशन लाने की जरूरत है, कोई कमेटी बिठाई जाए, क्या क्या करना चाहिए? बंसल जी जरा थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर राय दीजिएगा आपने। पहले तो अनिल जी सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, सबसे सिंपल चीज है अनिल जी, जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा ना, तो जैसे उसको कतार में अगर आगे भी है ना बिगुल में, तो सबसे आखिर में कर देना चाहिए और उसके बाद भी 15 मिनट वेट कराना चाहिए। हालांकि अनिल जी कुणाल जी नहीं पहन रहे हैं, उसका मतलब कि जो पेनल्टी है, मतलब कि राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर भी भुगतेगा। पर अनिल जी डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, तो अनिल जी डिसिप्लिन अगर आप चाहते हैं तो सबसे बढ़िया एक्शन ये है, तो अनिल जी दो टाई पहन के आएंगे। जी आप नहीं, लेकिन ये तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, ये वाला तो बिल्कुल ये तो मैंने लागू कर ही दिया था ऑलरेडी। ये तो इनको पता ही नहीं मैं कर रहा हूँ पहले से। चलो कुछ और नया सोचा जाए। जी किरण जी कुछ कहना चाहते हैं। जी किरण जी। अनिल जी मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। जो बंसल जी कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। इसका कारण ये है कि हमारे जो कबीले के मुखिया है कुणाल जी, उन्होंने कल मुझे फोन किया था और कल ही मुझे बोला कि हमारा आज नो टाई डे है, तो बिल्कुल टाई पहन के नहीं आना। तो अगर कबीले के मुखिया ने ऐसा कहा तो अच्छा, तो ये कुणाल जी का किया करा है। ओके, कुणाल जी से आज पूछेंगे सबसे लास्ट में कि उनका क्या इरादा है। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे बताया अनिल जी। उससे पहले जो रिपोर्ट्स अभी आई थी, आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट्स लगी, आशीष को भी अच्छी लगी। अनिल जी सबसे अच्छी रिपोर्ट लगी मुझे कोटक महिंद्रा बैंक पर, जिसपे कल सिमी जी ने बाय कॉल दिया था, और जब मैंने समर्थन करा, मैंने और कुणाल जी ने समर्थन करा, तो सिमी जी का थैंक यू भी आया था अनिल जी पर्सनल व्हाट्सएप पर। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे नजर रखें, और अभी भी खरीदना है बैंकिंग स्टॉक बंधन बैंक। 298 का स्टॉप लॉस है, 317 का टारगेट है, और बैंकिंग पे विशेष नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स को अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आई है, जहां सब जगह खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है, और कोटक महिंद्रा बैंक तो कल दिया ही था। आज का पिक ऑफ द डे है बंधन बैंक के आपका फेवरेट उन्होंने बताया कोटक बैंक, और आपने सिमी जी का फेवरेट बंधन बैंक। आइए, तो ये है टारगेट 317 का। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी। देखिए पहले तो बंसल जी को थैंक यू। मेरा कल BTST वाला बंधन बैंक था, तो आज जो मेरा कॉल है वो सीमेंट क्षेत्र से है, डालमिया भारत। डालमिया भारत ने बहुत ही अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, इसके ऊपर टेस्ट कर रहा है, जो नेकलाइन है उसको टेस्ट किया और वापस एक बार अपमूव देने की शुरुआत हुई है। तो मेरा मानना है कि आपको करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए आज के लिए, और पोजिशनली भी ये स्टॉक रखना चाहिए। 1720 का मेरा स्ट्रिक्ट एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए 1875 आज के लिए, और पोजीशन के लिए 1980 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, 1980 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए, तैयार हैं
कुणाल जी भी किस्मत तो लिखवा के लाए हैं। आज कोई आया मैं नहीं। सोचा लास्ट में, लेकिन बाकी एक्सपर्ट आए नहीं। कुणाल जी, मजे है आपके लाइफ में, बोलिए सर। पिक ऑफ द डे आप लेना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन है नहीं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, जो टाई की चर्चा चल रही है, हाँ। अनिल जी मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है जी। अनिल जी, आप ये बता दें कि टाई किस काम आती है, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो अनिल जी मैं टाई थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन पहना करूंगा। अनिल जी इससे ज्यादा यूटिलिटी तो गमछे की है अनिल जी, जो हमारे यहाँ लोग लगाते थे। अनिल जी, ये विदेशी गमछे ही तो है, कोई यूटिलिटी नहीं है। ये विदेशी गमछे ही है। अरे देखो, जो आप अनिल जी, इससे तो दूर भी नहीं पहुंचा जा सकता। एक मिनट, जो आप मुंबई में वड़ा पाव खाते हो, राइट, पाव के बीच में वड़ा दबा, वो अमेरिका में जाके बर्गर हो जाता है। जिसका नाम मुंबई में रामबाबू है, वो अमेरिका में जाके रैम्बो हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा गमछा है वो टाई हो गया। बात तो वही है। अब गमछा क्या क्या काम आता है वो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। तो बस भाई सेम टू सेम यूज़ करो। आपको लगे कि छोटी पड़ी तो साइज थोड़ी बढ़ा लो गमछे के लायक, बस उतना ही है। और नहीं तो साथ में एक हैंकी और रखो। हैंकी, इसको क्या कहते हैं, पॉकेट स्क्वायर, हाँ, उर्फ हैंकी, रुमाल। जी सर बताइए। अनिल जी खरीदारी की राय है, और मैंने और राकेश जी ने लगातार पावर स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दी है। एक बच गया था अनिल जी, पावर ग्रिड, जिस पर कल हमने एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा। और पावर ग्रिड का अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट बड़े जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आता हुआ दिख रहा है। तो पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर दो टारगेट हैं, 240 का और 245 रुपए का। 230 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर पावर ग्रिड पे खरीदारी की राय। ओके, तो पावर ग्रिड है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए इस वक्त कुणाल जी की तरफ से। आइए, जैसा कि बसिन साहब का वादा था कि 18,000 की निफ्टी पर, और टाइमिंग देखिए बसिन साहब की, कल बंदी 18,003 पे हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली 18,000 पर। तो आइए स्वागत करते हैं, बसिन साहब का हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वादा निभा दिया सर आपने, दोनों वाले, 18,000 वाला भी और आने का भी। बिल्कुल। और कुणाल जी को कह दूं कि अगर अंग्रेज चले गए, टाई छोड़ गए, तो नेहरू जैकेट पहनिए पॉकेट के साथ, उसका भी ऑल्टरनेटिव है। Absolutely. हमारा सारा देश ही ऑल्टरनेटिव है अनिल जी। 100% समझ आई ना। जी कुणाल जी। बसिन साहब अब मोदी जैकेट हो गई है वो। नेहरू जैकेट कह लीजिए, मोदी जैकेट सर, हम तो कोई उसमें कोई विश्वास नहीं करते। जैकेट है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, हिंदुस्तानी परिधान भी एक्चुअली कल काफी लोगों ने, मैं शाम को मैसेज पढ़ रहा था ट्वीट पे, हिंदी दिवस पे, कुछ लोगों ने बड़े अच्छे सजेशन भी दिए, मतलब कि हिंदी दिवस है तो भारतीय परिधान पहनना चाहिए। बात तो सही है वैसे, अभी हम भी उस गुलामी से मुक्त नहीं हुए हैं। एक्चुअली अंग्रेजों टाई इसलिए पहनते थे, वहाँ ठंड बड़ी लगती थी, गला वाला बंद रहता था, ठंड अंदर ना जाए, कोट और इसलिए हमने ऐसे ऐसे कॉपी कर लिया। तो नया वो लाने की। अनिल जी वो टाई वालों का सोचो तो। आपको एक छोटी सी शुरुआत करता हूँ, देखिए आज जोश है तो बोलना चाहिए। जी बिल्कुल। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी अलवेला, आपने अगर कभी देखी, ध्यान है, तो उसमें एक बहुत बढ़िया गाना राजेंद्र कुमार की थी ना? है राजेंद्र कुमार की? नहीं सर, उसमें एक्टर मुझे याद नहीं, लेकिन जो गाना गाते थे वो बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियन थे। तो उनके दो लफ्ज मैं कहूंगा, आप कहे तो, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बारों ने, गोरे गोरे गालों ने। गोरे गोरे गाल नहीं है, गोरे गोरे दलालों ने। ये टाई और ये सफेद चूट और ये पहन के लूट गए आपको। क्या बात है, लूट गए अनिल जी। आपको फैक्ट देता हूं, 22 जून से 15,180 वाला निफ्टी हो गया 18,100। आप कहते हो बेयर मार्केट रैली। बैंक निफ्टी को छोड़ो, बैंक निफ्टी 32,800 वाला 41,600, 28%। Now either I should not be doing brokerage. If I'm an institutional client, then I should be blacklisted. And if I come on TV, I have the guts to even face the trolls, Anil ji. आपके याद है? बहुत हुआ सर। And I stand by my conviction. 100%. So you should be answerable. I'm not making any precedent. All I'm saying is there are a lot of bunch of fools. If you cannot read the teas, then you are not deserved to be in the market. सही बात। I have gone wrong many times. That's why I'm right today. बिकॉज तजुर्बा यही सिखाता है अनिल जी, है नहीं है? 100%। तो बी इंडियन, बाय इंडियन और इंडियन स्टॉक्स पे फोकस करिए। अब मैं नैस्डैक और उस पर तुलना कर सकता हूं, लेकिन मुझे जब अंबुजा एक महीने में 40% बढ़ जाए, जब जी टीवी 52 वाला 82 हो जाए, तो मैं ठीक हूं सर। और एक और चीज आपने जो कहा ना, विदेशी निवेश वाले, सर अभी पिछले हफ्ते हमने एक रिसर्च दी है, जितने विदेशी फंड में पैसा लगाए हैं पिछले
इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से, और पिछले 1 साल में एक भी फंड ऐसा नहीं जिसका पॉजिटिव रिटर्न है। नॉट अ सिंगल फंड। आप बताइए ना, और अब आप बोलते हो कि और नेगेटिव में 25 से लेकर 30% माय गॉड। तो अनिल जी साथ में ये बताइए, कल मुझे भी घबराहट थी जब 1200 पॉइंट डाउन था, लेकिन आप घटने ही नहीं देते। अब आपके पास माल ही नहीं है। फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट इज ट्रेमेंडस। दिस मार्केट इज टेलिंग यू समथिंग एल्स। रीड द लीव, दिस इज गोइंग टू लाइफ हाईएस्ट बिफोर दिवाली अकॉर्डिंग टू मी। क्या बात। एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी एंड यू, इट इज बिकॉज आपने शेयर रखा है। द अंडरटोन रिमेन्स। कोई आ जाए मैं दूंगा ही नहीं, जाओ नहीं बेचूंगा, क्या कर लोगे। और बिल्कुल अनिल जी 4-6 महीने की मंदी देखनी पड़ती है, तकलीफ सहनी पड़ती है, रोज आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हौसला रखो, हौसला रखो। जिन्होंने 6 महीने की पेन देखी, उन्होंने 2 महीने में 2 साल वाले रिटर्न कमाए। अनिल जी है या नहीं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो द अंडरटोन रिमेन्स अनिल जी, द सिंपल एडेज, डोंट ट्राई एंड टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम। देयर कैन बी गुड और टाइम बैड। मैं कोशिश कर रहा हूं टाइम करने की आज सर। हाँ, आज से तो आज आप आए तो मेरी कोशिश है टाइम करने की कि बैंक निफ्टी पे तो कम से कम लाइफ हाई लगवाई दूं। अरे बिल्कुल लगेगा अनिल जी, लाइफ हाई क्या 43,000 जाएगा अब तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बाजार पे भसीन साहब है बुलिश एकदम। एक भसीन साहब की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग कैश मार्केट की बेहतरीन पिक आने वाली है, जो भसीन साहब 2 खास मौकों की वजह से लाए। एक 18,000 की वजह से और दूसरा स्टूडियो में आए। तो कहते वो आते तो खाली हाथ तो आते नहीं, कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेके ही आते हैं, और भसीन साहब के पास तो कमी है नहीं। तो थोड़ी देर में ठीक 9 बजे, अब से 15 मिनट में भसीन साहब आपको बताएंगे एक ऐसा शेयर जो दुगुना होने की ताकत रखता है। लेकिन उससे पहले एक बार जरा पुराने अपडेट्स और थोड़ी और भी पिक्चर अभी ले ली जाए, या बाद में बाजार खुलने के बाद, जैसा आप कहें? नहीं, अभी ले लीजिए जी, बताएं अनिल जी। एक तो मैंने आपको कल स्नैपशॉट भेज दी जी। डीसीबी बैंक 90 वाला न्यू हाई, राइट। यूनियन बैंक 32-34 वाला 47 रुपए, और पीएनबी ये सबसे हेटेड शेयर्स हैं सर, 41 रुपए आपको पैसा बन रहा है। उसके अलावा अनिल जी जी वीडियो वेदांता 260 रुपए पे खड़ा होकर कहा था कि 325 का फेयर वैल्यू है, और अंबुजा सीमेंट। अनिल जी आज की टॉप होल्डिंग है, आज का टॉप बाय है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग इज अप 18%। जेएसडब्ल्यू स्टील अनिल जी हैज जस्ट फॉर्म्ड अ डीकार्बनाइजेशन वेंचर विद द Germany's largest player. आपको पता है कार्बन क्रेडिट्स इज अ वेरी बिग मार्केट, SRF is one of the biggest players, and they realize that going forward green steel will be the name of the future. JSW is the most integrated plant we have in steel, और उससे ऐसा स्टॉक नहीं है। I think that stock is going to hit new highs। 850 का भाव मैं दे रहा हूं दिवाली से पहले। अभी मैं कह रहा हूं यही 690 रुपए 692 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 670, 730 का टारगेट। दूसरा पिक अनिल जी, अगर वो सिमी जी या सुमित होते तो बताते, लेकिन आप बाकी टेक्निकल से पूछिए। आने की तैयारी है सर उनकी। अनिल जी और टेक्निकल बताएंगे कि आज आईडीएफसी फर्स्ट 51.5 हो गया, 53.5 का उसका 1 ईयर हाई है, और 29 रुपए का लो है। कैलकुलेशन बताती है अनिल जी, इफ यू मेजर फ्रॉम हाई टू लो इनटू 1.6 मींस 88 रुपीज। 88 अभी तो लगता नहीं आपको, लेकिन 88 आने में टाइम नहीं लगेगा अनिल जी। ये 53 रुपए टूटा नहीं, और आपको 88 रुपए का भाव विद इन दिस कैलेंडर ईयर दिख जाएगा, इतनी मेरी कन्विक्शन है। 53 के ऊपर 88। आप पूछिए टेक्निकल से, जिससे भी, कुणाल जी या राकेश जी या किरण जी से। ओके, देखिए तीनों को दे देता हूं काम, आपने तीनों का नाम लिया। भाइयों काम पे लग जाओ। तो सुमित होते तो 4 चांद होते, लेकिन बाकियों से भी हम कर लेंगे। सुमित जी क्या है सर, वो हमेशा ही लेट ही आते हैं। अच्छा, हाँ हमेशा है, मतलब इसलिए वो बहुत पंक्चुअल है लेट आने के मामले में। हम तो उसमें भी पॉजिटिविटी देखते हैं। हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट किसने देखा पहले चार्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का? बंसल जी खोला भी कि नहीं खोला चार्ट अभी तक? सुमित जी बहुत ही या सभी सुमित जी का इंतजार कर रहे हैं कि सुमित जी आकर देखेंगे। गजब है, किसी ने नहीं, कमाल है। किरण जी ने देख लिया। आगे किरण जी के चार्ट आए जी। किरण जी बताए सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, और मैं बिल्कुल मानता हूं जो बसीन जी का जो व्यू है वो बिल्कुल सही है। 2 चीजें हैं इस चार्ट में। एक तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है उसके बहुत नजदीक है, वो रेंज है 52 से लेके 54। तो ये रेंज जब निकल जाएगा तो सीधा फर्स्ट टारगेट आएगा लगभग 61 का, और दूसरा टारगेट आएगा 67 का।
तो ये रेंज ब्रेकआउट जब होगा तभी बाय करने की सलाह है। नीचे में अगर मिलता है सपोर्ट के नजदीक तो और एक बाय करना है, इसके बीचों बीच नहीं। नीचे सपोर्ट 4850 के आसपास है, तो 4850 में बाय कर सकते हैं, या ब्रेकआउट होने के बाद बाय करना चाहिए। आरओआई ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। आमतौर पर आज आए उससे भी ज़्यादा लेट आने वाले सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं, और जल्दी इसलिए आ गए सर, उन्होंने देखा होगा 8:30 बजे, अरे बसीन साहब तो पहुंच गए तो भागते भागते आए, देखो टाई लगाई, कोट पहनना भूल गए, भूले नहीं, याद है लेकिन टाइम नहीं मिला। सुमित जी सुप्रभात। बसीन साहब ने 3 बार याद कर लिया अब तक आपको। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं लाइव बैठा हूँ, पीसीआर ने मुझे लेट लिया थोड़ा सा। चलिए बहुत बढ़िया। बताएं सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट के लिए याद कर रहे हैं आपको वसीम साहब। और अनिल जी सबसे पहले तो याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वसीम साहब प्रणाम आपको। और एकदम साक्षात देख के बहुत अच्छा लग रहा है बॉम्बे में। अब जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो तो हमको अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लगा? आप तो हमेशा ऐसे ही देखते हो। नहीं, उनको जैसे लाइव दिख रहे हैं ना आज, हर बार क्या है अच्छा फोन पे रहते इसलिए। अच्छा हाँ ओके, हाँ पॉइंट, फेयर पॉइंट, यस बिल्कुल ठीक बात जी। तो अनिल जी अब जिसके लिए याद किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, अनिल जी बसीन साहब ने एकदम सही पकड़ा है। 53 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट है, और 53 के ऊपर इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो 70 रुपए का बनेगा। 70 के बाद इसके अंदर उनके जो लेवल है 88 वाले वो भी आ जाएंगे। तो जैसे कि पहले भी कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कहाँ है मंदी, है ही नहीं मंदी। इस स्टॉक के अंदर तो तेजी करके ही काम करो। ये स्टॉक यहां से बढ़िया मूव दिखाएगा। 53 के ऊपर 60, 70 और 88 ये 3 टारगेट लिख के ले, और जल्दी ही देखने को मिलेंगे। अनिल जी तो पहले मैं कह दूं लव यू सुमित, और मैं कहूं कि देखिए यहाँ मैं आया हूं तो मेरा खास दोस्त यहाँ पे सीरियल बनाता है। अच्छा, भाभी जी घर पे हैं, आपने शायद देखा है। बिल्कुल फेमस है सर। और मैंने आज उनसे मीटिंग रखी है कि देखिए सुमित इज द ओनली वन जो पोज ऐसे बनाता है जैसे फिल्म स्टार। और मैं उसके पीठ पीछे नहीं कह रहा, मुंह पे कह रहा हूँ। आप उसके कभी तन्हाई वाले पोज देखिए अनिल जी, आप भी बोलेंगे वाह। तो एक और उसको करियर बनाना है कि फिल्मों में, ये सीरियल में आए, फिल्मों से दूर रहो, सीरियल में आओ। अच्छा। और 88 रुपए हुआ नहीं कि मैं आपको हीरो बना दूंगा उस शो का। नहीं, ये भी मेरा वायदा है। एंड लव यू सुमित। या मेरे को सर आप तो स्टार है, आप तो स्टार है। और अनिल जी और तजुर्बा देखिए, संजीव इज SI इज सिमी, और SU इज सुम। तो ट्रिपल S है आपके पास, आपके घर में ही सब कुछ बैठा हुआ है। अनिल जी और भी है एक और आप मिस कर रहे हैं। SI एक और भी है सर, सिंघवी। अरे सर मुझे बहुत लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है FIs की तरह। नहीं बिल्कुल, वाह बसीन साहब का स्नेह है ये तो, बिल्कुल बढ़िया। तो सुमित जी तैयारी रखिए, आपकी मेहनत काम आई। वो सड़क के बीच में इतनी रिस्क लेकर आप हाईवे पे जो फोटो खिंचवाते हैं एक्सप्रेस वे पे, वो आज काम आ गया देश के। चलिए तो ये है कुछ स्टॉक्स वसीम साहब की तरफ से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे रखनी है नजर। बट सुमित जी आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी है सर? अरे दीपांशु 2 मिनट देना पड़ेगा, मैं ये सब बातों में पिक ऑफ द लेट ही आए, पकड़े गए। ठीक बात है। चलिए तो सुमित जी को उनकी पिक ऑफ द डे तैयार करने देते हैं।